कौन बोल रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं एयरटॉक कंपनी से बोल रहा हूँ। आपके पास कोई 10 बाय 10 का जमीन है क्या सर, जो आप रेंट पे देना चाहते हो? अरे हाँ सर, बड़ा जमीन है, 10 बाई 10 से भी बड़ा जमीन है। तो क्या सर आप अपना थोड़ा सा जगह देना चाहते हैं रेंट पे? एयरटॉक कंपनी को टावर लगाना है सर। अगर सर हम अपना जमीन आपको रेंट पर देते हैं तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? अरे सर, इससे फायदा ही फायदा है। 3 बेनिफिट होगा आपको अगर आप एयरटॉक कंपनी को टावर लगवाने देंगे अपना जमीन पे। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको महीने का भाड़ा मिलेगा 15,000 रुपया। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके घर से ही किसी को जॉब भी मिलेगा टावर ऑपरेट करने के लिए, और उसके अलावा आपको 12 लाख रुपया एडवांस पेमेंट भी दिया जाएगा सर। तो बताइए सर, भाड़ा पे देना चाहते हैं आप अपना जमीन? अरे क्या बोल रहे हैं सर, आप 15,000 रुपया महीना भी दीजिएगा, नौकरी भी दीजिएगा और 12 लाख रुपया भी दीजिएगा। तो सर टावर लगाने के लिए कितना जमीन देना पड़ेगा आपको? अरे सर, आपको 10 बाय 10 फीट का जमीन देना होगा बस। अच्छा सर ये बताइए, कद्दूपुर में और भी जगह आपने टावर लगाया है या पहली बार लगा रहे हैं, वो भी मेरा जमीन पर? अरे सर, अभी तो कंपनी अभी नया नया ये सर्विस स्टार्ट की है, तो अभी सर्वे चल रहा है। अगर आपका जमीन सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका जमीन पे फिर टावर लग जाएगा सर। लेकिन सर इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सर? सर इसके लिए आपको बस अपना आधार कार्ड देना होगा, फोटो देना होगा और जमीन का कागज देना होगा। अच्छा सर ये सब हम आपको कैसे भेजेंगे? अरे सर, इसके लिए आपको ईमेल आईडी दिया जाएगा, उसी ईमेल आईडी पे सर आपको ये सब डॉक्यूमेंट सेंड करना है। और अगर उसके बाद कंपनी में आपका जमीन सेलेक्ट हो जाता है तो कंपनी की तरफ से सर आपको अपने कॉल आ जाएगा। ठीक है सर, तो आप अपना मेल आईडी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पापा से बात कर कर जमीन के डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर मेल आईडी पर आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि जमीन पापा के नाम पर है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अभी करते हैं। पापा सुनिए ना, एक मस्त ऑफर आया है घर बैठे पैसा कमाने का और जॉब पाने का। अरे फिर कौन सा ऑफर मिला है तुमको घर बैठे पैसा कमाने का? अरे पापा, ये पगला है, कुछ भी उल्टा सीधा स्कीम लेके आता है और आपको बताता है। इसका चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पैसा डुबवा देगा। अरे पगला, तुम अपना चोंच बंद रखो ना, बीच में टप 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 करते रहता है। पता जब कुछ है नहीं तो बीच में मत बोला करो। दो बड़ा बात कर रहा है तो चुपचाप बैठो। सुनो, बुद्धि आएगा, बुद्धि है नहीं तुम्हारे पास, समझा? पापा सुनिए, ऑफर क्या है। एयरटॉक नाम की एक कंपनी है, सिम ऑपरेटर है, समझे? वो क्या कर रही है, जमीन खोज रही है कद्दूपुर में 10 बाई 10 का। उसमें वो लोग टावर लगाएगी, ठीक है? उसके बदले 15,000 रुपया महीना देगी और हमको जॉब भी देगी और साथ में 12 लाख रुपया भी देगी। सोचिए मुनाफा है कि नहीं चारों तरफ से। तो जो हम लोग का जमीन है फुलवारी चौक पर, क्या उस पर लगाए टावर और कमाए पैसा? क्या विचार है आपका? अरे नहीं नहीं, ये मान ही नहीं सकते। ये कौन सा ऑफर हुआ? कंपनी टावर भी लगाएगा, तुमको जॉब भी देगा, 15,000 रुपया भी देगा और 12 लाख रुपया भी देगा। ऐसा कौन पागल करता है? इसमें जरूर कोई कंपनी का गेम होगा। ऐसा नहीं हम लोग का जमीन ही अपने नाम पे लिखवा ले। कौन बताया तुमको ये सब स्कीम सब? अरे पापा, शक करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि घर में चलकर पैसा आ रहा हो और हम शक कर रहे हैं, पता चला पैसा दूसरा का घर में चला जाए। आपका ये शक करने का आदत जाएगा ही नहीं। एक कंपनी जो टावर लगाएगा उसको जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन खरीदेगा तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए जमीन के बदले पैसा दे रहा है, समझिए, मुआवजा दे रहा है थोड़ा सा। और जॉब हमको इसलिए दे रहा है ताकि किसी और को रखेगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। वही पैसा हमको दे रहा है ताकि हम उसका टावर का देखभाल करें, और जमीन मेरा है तो हम टावर का देखभाल अच्छा से करेंगे, समझिए बात को। और जब ऐसा ऑफर है ना तो जल्दी सोचा कीजिए, कहीं किसी और को फोन किया और वो मान गया तो बैठे रह जाएंगे हम लोग। ताकि एक कंपनी कितना टावर लगाएगा शहर में? 1 या 2 या 3, उससे ज्यादा थोड़ी ना लगाएगा। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहा है जैसे लगता है तुम ही कंपनी का मालिक है, जो कह रहा है कंपनी फ्रॉड नहीं करेगा। तुमसे हम पूछ रहे हैं तुमको ये स्कीम बताया कौन, वो बताओ ना सीधा सीधा। अरे कंपनी हमको खुद कॉल करके बताई कि हम लोग का ऐसा ऑफर चल रहा है और पहला कॉल आपको ही आया है, बधाइयो। देख रहे ना पापा, कैसा गधावला बात कर रहा है। पूरा कद्दूपुर में लगता है जैसे हम ही लोग बहुत बड़ा जमींदार लोग है ना, जो कंपनी इसको फोन किया और बोल रहा जमीन दे दो। कंपनी के पास फुर्सत है क्या इस काला कलूठा से बात करेगी? और कंपनी को बात करना था तो आपसे करती, जमीन तो आपके नाम पे, इसको क्यों की जिसके नाम पे ठेंगा भी नहीं है? चुप रहो ना यार, तुमको बोले ना चुप करके बैठो। इतना जलन क्या हो रहा है कि कंपनी हमको फोन किया, तुमको नहीं किया है? तुमको फोन किया था कंपनी तो यही ऑफर तुम तबला बजाकर बता रहा था पापा को। हमको फोन किया है ना, इसलिए जलन हो रहा है। और जैसा तुम्हारा हाल है ना, तुम्हारे नाम पर कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, तुम जीवन भर ठेंगा ही लेते रहेगा, चूसते रहेगा ठेंगा, समझा? तुम्हारा बुद्धि नहीं समझते हम। हमको पैसा के साथ नौकरी भी मिल रहा है, इसी बात का जलन है ना तुमको कि हमारा शादी जल्दी हो जाएगा, तुम बैठा रह जाएगा। अरे जले मेरी जूती, तुमसे जलेंगे काला कलूठा। तुम्हारा शौक होगा नौकरी करने का, नौकरी करेगा तो नौकरानी मिलेगी तुमको, समझा? हमको तो राजकुमारी चाहिए, हमको बिजनेस करना है, धंधा करना है, तुम्हारे तरह नहीं 10-5 हजार का जॉब करना है। 10-5 हजार तो हम टिप में दे देंगे तुम्हारे जैसा नौकर को। तुम्हारा जूती क्या है रे? तुम्हारा जूती का कोई औकात है? पापा का पैसा पर तो तुम कच्छा पहना है,
पापा पैसा न दे तो तुम नंगा घूमेगा। औकात का बात कर रहा है, पॉकेट में ढेला नहीं है। चले 5,000 देने, बड़ा बड़ा बात करेंगे। सोच रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर लोग बोलता है बड़ा सोचो तो बड़ा होगा। तुम्हारा बड़ा बात करने से बड़ा नहीं होगा, बड़ा करने से बड़ा होता है, समझा? और ऐसा बड़ा कब होता है? जब कोई ऑफर मिले तो लपक लो उस ऑफर को, सोचो मत बैठकर। अब लास्ट वर्ड समझा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेगा, काहे कि बड़ा लोग का डिस्कशन चल रहा है। बच्चा का इसमें कोई काम नहीं है, बच्चा दूध पिए। नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, जाकर दूध पियो अंदर जाकर, समझा? चलिए पापा बताइए कैसा लगा हमारा ऑफर? क्या आप जमीन पर टावर लगवाना चाहते हैं? अगर लगवाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का कागज, अपना आधार कार्ड और फोटो दीजिए, मेल करना है, फिर आगे बात किया जाएगा। अरे किसको मेल करेगा ये सब तुम? अरे बड़ा ढीला सवाल सब करते हैं आप। कंपनी बात किया तो कंपनी को मेल करेंगे ना, टावर वो लगाएगा तो उसी को करेंगे ना, अपना नाना को थोड़ी ना मेल करेंगे। चलिए कागज दीजिए जल्दी। अरे दे रहे कागज देते हैं तुमको, करो मेल, हम भी देखे कौन सा कंपनी है जो पैसा भी दे रहा है एडवांस में और नौकरी भी दे रहा है। ला के देते हैं, जमीन का कागज भेज दो। हेलो कौन? अरे सर मैं एयरटॉक कंपनी से बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी और आपने जो अपने जमीन का डॉक्यूमेंट वगैरह मेल किया था वो हमें रिसीव्ड हो गया है सर। अगर आपका जमीन सेलेक्ट हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको 2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी सर। ओके ओके सर, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि कंपनी हम ही लोग का जमीन सेलेक्ट करे, आप थोड़ा पैरवी कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जमीन सेलेक्ट हो जाए। फिर भी सर लास्ट फैसला तो कंपनी के हाथ में है। जैसा होता है सर मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ कॉल करके। हेलो हाँ सर बोलिए, सेलेक्ट हो गया हम लोग का जमीन? अरे हाँ सर, बधाई हो, आपका जमीन सेलेक्ट हो गया है। यही बताने के लिए मैं आपको कॉल किया सर। अरे थैंक यू सर हमारा जमीन सेलेक्ट करने के लिए। अब बताइए कब टावर लगेगा और कब पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, बताइए जल्दी। अरे सर वो सब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सर आपका बैंक अकाउंट में आपको 500 रुपया मिलेगा। आपको अपना बैंक अकाउंट ईमेल करना होगा हमारी कंपनी पे। उसी बैंक अकाउंट में 500 रुपया हम आपको देंगे, जिस 500 रुपए को आपको यूज करना है अपना कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए। क्योंकि सर कमर्शियल लाइसेंस बहुत जरूरी होता है टावर लगवाने के लिए। हमारी कंपनी का सर नियम है और हम नहीं चाहते कि आप लोग का 1 रुपया भी खर्च हो, इसीलिए कंपनी आपको अपने तरफ से 500 रुपया देती है कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सर कृपया करके आप अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर है, IFSC कोड है, ये सारी डिटेल आप मेल कर दीजिए। बहुत बढ़िया है आपका कंपनी सर, लाइसेंस बनाने के लिए भी पैसे आप लोग देते हैं। ठीक है, मेल कर देंगे आपको अपना अकाउंट नंबर। ये बताइए ये कमर्शियल लाइसेंस जो है कहाँ से बनवाना होगा हमको? अरे सर पहले आप अपना खाता का डिटेल सेंड कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। उसके बाद कंपनी की तरफ से सर 500 रुपये आपके खाता में डाल दिया जाएगा। और सर उसके बाद जो आपका बैंक खाता से मोबाइल लिंक होगा, उसी मोबाइल पे आपको एक लिंक आएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा कमर्शियल लाइसेंस। उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, हिंदी में साफ साफ लिख के आएगा, एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो बस भर देना आपको। 1 मिनट से भी कम लगेगा सर। ये सारा प्रोसेस करके आप हमको कॉल कीजिएगा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह कर लिया जाएगा। बस सर इतना ही ना, कर देंगे? और भी कुछ? और हाँ सर एक बात मैं भूल गया आपको बताना, जो बैंक अकाउंट का आप डिटेल सेंड कीजिएगा, उस बैंक अकाउंट में मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए सर, क्योंकि तभी आपका कमर्शियल लाइसेंस बन पाएगा। क्योंकि लाखों का सर टावर लगेगा आपका जमीन पे, तो उसके लिए कंपनी बस यही देखती है कि सामने वाला पर्सन कैपेबल है कि नहीं। तो 2 लाख रुपया सर आपका बैंक खाता में होना चाहिए। अरे सर 2 लाख का बात करते हैं, हमारा बाबूजी का अकाउंट है, उसमें 10 लाख से भी ऊपर धनराशि है। चिंता मत कीजिए, कंपनी दे देगा हमको लाइसेंस। अभी मेल करते हैं हम आपको अकाउंट। जी सर आप मेल कीजिए, मैं बैठा हूँ इधर। अरे पापा आपका फोन कहाँ दीजिए? अरे मेरा फोन का क्या करेगा तुम? अरे पापा कंपनी वाला 500 रुपए डाला आपका अकाउंट में, उससे कमर्शियल लाइसेंस बनाना है, इसीलिए फोन दीजिए जल्दी। कहे कि आपके फोन पर फॉर्म आया है जिसको भरना होगा हमको। जैसे हम फॉर्म भरेंगे 1 मिनट का, कंपनी आपका कल या परसों में टावर लगाना शुरू करेगा और 12 लाख रुपया भी देगा रोकड़ा। अरे तो बेटा मेरा अंदर है फोन कमरा में, जाओ जाके फॉर्म भरो जल्दी से और देखना सही से भरना डिटेल। पापा 12 लाख मिलेगा तो हमको एक नया जूता दिला के दीजिएगा। अरे भागा रे पगलेट, टिप देगा 5000 का और भिखारी की तरह जूता मांगने आ गया है। बोले थे ना तुम्हारा औकात नहीं है, तुम अंगूठा चूस हो जाओ। ये जितना पैसा का कमाई होगा ना हमारी वजह से होगा, इसमें 50% हमारा होगा, 50% पापा का, और तुमको मिलेगा ठेंगा। अरे अंदर से फॉर्म भर के थोड़ा कर दो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कमा रहा है। और ये क्या है, जैसे हम फॉर्म भरे अकाउंट से 10.5 लाख रुपया कट गया, बैलेंस 0 दिखा रहा है, पैसा कैसे चला गया? वो तो बोला कि फॉर्म भरिएगा तो सक्सेसफुल होगा, आपका जमीन पर टावर लगेगा। ये तो हमारे अकाउंट से पैसा चला गया, कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया है? अब क्या बोलेंगे पापा को जाकर? अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? फॉर्म भर दिया? हाँ पापा फॉर्म भर दिए। अरे तो कब आया कंपनी वाला टावर लगवाने बेटा? अरे पापा कंपनी वाला हमको बोला बाहर आइए तो बताते हैं। आपका फोन रखे, आते हैं बाहर से, कंपनी वाला से बात करके चौक पर खड़ा है। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ तुम। अरे ये क्या मैसेज आया हुआ है? हमारा खाता से 10.5 लाख रुपया निकल गया, ये कैसे हो गया? अच्छा
तो ये पागल फॉर्म भरा और बैंक से पैसा निकल गया, और हम जब पूछे तो हमको बताया नहीं, बोलता है कंपनी वाला चौक पे खड़ा है, अपने भी भाग गया। हमरा 10.5 लाख रुपया डुबा दिया, बोल रहा था 12 लाख रुपया कंपनी वाला देगा, जॉब देगा, भाड़ा देगा, हमरा पैसा निकलवा दिया। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। सही बोल रहा था गोड़ा कद्दू, काला कलूटा जब भी कोई स्कीम लाता है उसमें नुकसान होता है। आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बाहर भागा है ना, बाहर खोज के मारेंगे उसको आज हम। देख रहे हैं ना दोस्तों, काला कलूटा के चक्कर में हमेशा हमको नुकसान हो जाता है। इतना मेहनत से कमाए थे, सारा जमा पूंजी मेरा नुकसान करवा दिया। इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहिए। इस तरीके का कोई भी कंपनी कॉल करता है तो बच के रहिए। कोई भी ऐसा कंपनी वाला फोन करे सीधा फोन काट दीजिए, उस लोग का बात ही नहीं सुनिए। बात सुनिएगा तो अपना बात में ले आएगा आपको। ज्यादा होशियार बन के बात करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हम लोग से ज्यादा होशियार होता है, अपना बात में फंसा लेता है। इसीलिए सतर्क रहिए। नहीं काला कद्दू, इस बार नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ घूमने। पिछली बार भी गए थे तो हम पापा से बहुत डांट खाए थे, याद है ना? एयरपोर्ट में पकड़ा गए थे। अरे कुछ नहीं होगा सपना, उस बार तो स्कैम हो गया था ना, हर बार थोड़ी ना स्कैम होता है। और इस बार तो अपना पैसा से लेकर जा रहे हैं तुमको, कोई कंपनी थोड़ी ना भेज रहा है हमको। चलो ना, तुम चलोगे तो मजा आएगा। अरे तो गोरा कद्दू को ले जाओ ना। और इस बार तुम्हारे पापा तुमको पैसा कैसे दे दिए घूमने का? अरे सपना पापा नहीं दिए, हम खुद कमाए हैं। रे साले पागल, मना किया ना 1000 बार, हमारी बच्चिया से बात नहीं किया करो। हैं? एक बार हमारी बच्चिया को फंसा के तुमको चैन नहीं मिला है, जो दोबारा आगे हम मुंह उठाकर। और तुम नहीं पागल कहीं की, मना किया ना तुमको कि इसके करीब नहीं जाया करो, लेकिन बार बार इससे बात करती हो तुम। हैं? टैंक तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे पापा, वो घर में बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है और आप भी नहीं रहते हैं, इसीलिए इससे बात करते हैं। कहीं घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे घूमने जाओगी भी कैसे? टांग नहीं काट दिया तुम्हारा तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। अभी अभी तुमको एयरपोर्ट से बचा के लाया है, दोबारा फंसना चाहती हो? हैं? ए पागल टकला रे, ज्यादा तुम चलाएगा नहीं सपना पर, समझा? इसका कोई गलती नहीं है, इसको हम ही बुलाते बात करने के लिए बाहर, समझा? बात करिए तो क्या हो गया रे? तुम्हारी बच्चिया तो क्या तुम्हारी गुलाम है? तुम जो बोलेगा वही करेगी, किसी से दोस्ती नहीं रख सकती है, किसी से बात नहीं कर सकती है। ये क्या तुम लोग किए हो? बच्चा लोग पर गुलाम बना दिए हो क्या? जब तुम बोलोगे जिससे बात करने उसी से करेगी, जब बोलोगे उठो तो उठेगी, बैठो बोलोगे तो बैठेगी। बच्चिया तुम्हारी गुलाम नहीं है, समझा? और तुमको हम पहले भी समझा चुके हैं कि हम सपना से प्यार करते हैं, इससे हम बात करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। और अगर तुम ज्यादा रोकने का कोशिश किया ना तो तुमको मार देंगे, समझा? आपने तो सारा दिन घूमते रहता है चोर कहीं का। ये जो घर में बोलोगी तो किससे बात करेगी? कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता है, सारा दिन घर में बैठा दिया है। ऊपर से अगर हमसे बात कर रही है तो ऐंठ कर दिखा रहा है। इसको क्या डराता है? डराना तो मर्द को डराना। देखे तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितना बड़ा नेता है तुम, जो हमको डरा पाएगा? बढ़िया से बता देंगे तुमको हम। फिर नहीं बोल रहे तो काबिल बन रहा है, चला है लड़की को खौफ दिखाने, डरा के दिखा हमको, हिम्मत है डराने का? अरे तुमको तो ऐसा बताएंगे ना रे बेटा, जिंदगी भर तुम नहीं भूल पाएगा। और इस बार तो इसको भी बताएंगे, तुम लोग का रिश्ता इस बार हम खत्म करके रहेंगे। तुम्हारे साथ रही ना तो एक दिन मेरा नाम जरूर डुबा देगी है पूरा कद्दूपुर में, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज ही अपना घर में हम एक बॉडीगार्ड रखेंगे, देखना। फिर तुम दोनों मेरे पीछे मिलते हो ना, मिलने नहीं देगा तुम लोग को। और तुम्हारा जी बहुत कंप्लेन रहता है ना, पापा आप जब घर पे नहीं रहते हैं तो हम बोर होते हैं। अब बुला रहे रिश्तेदार सबको घर पे, हमारे पीछे बात करेगा, उसके बाद बहाना करना ना तुम, तब बताएंगे तुमको। इस साला काला कल उठा कर हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत मन बढ़ गया है इसका। बचिया को हम इतना कंट्रोल कर रहा है, बार बार आके बिगाड़ता है हमारा बचिया को। रहे तोड़ देंगे उसका हम, लेकिन क्या करे, जब घर का सिक्का खोटा हो तो बाहर वाला को क्या बोले। पहले घर का सिक्का को ठीक करना पड़ेगा, पहले सपना को लाइन पे लाएंगे, तब उसका बारी है काला कल उठा का। फिर वो साला अपने लाइन पे आ जाएगा। बोल तो दिए सपना को कि रिश्तेदार को बुलाएंगे, लेकिन कौन रिश्तेदार को बुलाए जो भरोसेमंद भी हो और हमारा बुलाने पे आ भी जाए। हाँ, फूफा जी को बुलाते हैं, उनको पैसा का भी तंगी है, घर में खाली बैठे रहते हैं। उससे बढ़िया कि हमारा घर में आके बैठे, सपना का टाइम पास करे। हेलो फूफा जी, टकला नेता बोल रहे हैं। अरे टकला, आज कैसे याद किया रे अपना गरीब फूफा को? 8 साल हो गया बेटा, एक भी कॉल नहीं आया तुम्हारा। अचानक से कॉल आया, कोई काम पड़ गया क्या जो फूफा याद आ गया? अरे नहीं नहीं फूफा जी, काम पड़ेगा तभी आपको फोन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना हम रिश्तेदार को काम पड़ने पे ही फोन किया जाता है क्या? अरे बाकी लोग का तो पता नहीं, तुम तो ऐसे ही करते हो ना। अरे क्या झूठा सूठा आरोप लगा रहे फूफा जी, हम ऐसा कब करते हैं? अरे तो 8 साल में कॉल काहे नहीं किया रे? तुम्हारी बुआ भी एक्सपायर हो गई, बुआ का अंत्येष्टि में तुमको बुलाए तो तुम बोला हम इलेक्शन में बिजी है, नहीं आ पाएंगे। तुम्हारे पास तो उस समय भी फुर्सत नहीं था, फिर आज कैसे याद आ गया हमरा? और हमारा नंबर भी सेव रखा था, जो कॉल कर दिया हमको। गरीब आदमी का नेता लोग नंबर कैसे रखने लग गया अपने मोबाइल में? वो लोग तो डिलीट कर देता है, तुम्हारा मोबाइल में हमारा नंबर कहाँ से आ गया? बड़ा लोग का फोन पे फोन किया करो बेटा, अच्छा नहीं लगता है, हमारा सस्ता फोन है। अरे फूफा जी, एक तो हम आपको फोन किया, ऊपर से आप हमको चाट रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसीलिए तो 8 साल से कॉल नहीं किया आपको हम। जब भी फोन करते थे तो आप टॉन्ट मारते थे। कौन फोन करेगा आपको? हम नहीं कॉल किया आपको तो आप किए एक बार भी कॉल? 8 साल से आप भी तो एक कॉल नहीं किए, आप तो जबकि फालतू भी रहते हैं।
अच्छा, हमको फालतू बोल रहा है। फालतू रहते तो बेटा तभी ना तुमको कॉल नहीं करते थे। काहे कि तुम तो बिजी आदमी है, काम करता है। फालतू आदमी अगर बिजी आदमी को कॉल करेगा तो वो भी फालतू हो जाएगा ना। और हम नहीं चाहते तुम फालतू हो। इतना देर से बात कर रहा, इतना लंबा लंबा बोल रहा, ये नहीं बता रहा कॉल काहे किया है। काहे नेतागिरी तुम्हारा कम चल रहा है। हमारे तरह तुम भी फालतू हो गया है जो फालतू बात कर रहा है फोन पे। काम का बात करो ना बेटा, नहीं तो मूवी देख रहे हैं, बढ़िया आ रहा है। अच्छा, काम की बात सुनिए। आप हमारा घर पे आइए ना रहने के लिए, कुछ दिन घूम के जाइए। अरे बेटा, होश में है ना तुम? होश में है तभी ना फोन किया है। काहे कि हमको पहले ही शक हो गया था। तुम्हारा फोन हमको कैसे आ गया? हमको लगता है तुम पी भी लिया है, होश में नहीं है। गलती से लग गया है क्या कॉल? एक तो गलती से कॉल कर दिया, ऊपर से कह रहा आप आ जाइए। गरीब आदमी को अमीर आदमी कब से कॉल करके कहने लग गया कि आप आ जाइए हमारा घर में रहने के लिए। अरे हम कुछ नहीं पिए, होश में आपको कॉल किए और होशो हवास में ही बोल रहे हैं आपको कि आ जाइए हमारा घर पे, घूम के जाइए कुछ दिन। काफी दिन हो गया है, अकेला कितना दिन रहिएगा बताइए? अब आपका एज हो गया ऊपर जाने का, बुआ भी नहीं है, अकेले रहते हैं, काम धंधा भी नहीं चलता है। हमारा घर पे आ जाइए, हमारी बच्चिया भी है, उसके साथ खेलिए, उसका भी टाइम पास होगा, आपका भी टाइम पास होगा। नाश्ता पानी बढ़िया खाना सब मिलेगा आपको, कोई चीज का कमी थोड़ी ना होगा। आइए आइए, घूम के जाइए। घूम के क्या जाइए, यहीं पे रहिए, अपना ही घर समझिए। आपको हम यहीं से विदा करेंगे ऊपर के लिए। काहे कि हम नहीं चाहते हैं फूफा जी कि हम बुआ के समय तो नहीं आ सके, आपके समय भी ना आ सके। आप उधर रहिएगा, कल को आप एक्सपायर हो जाइएगा, फिर हमको यहाँ कद्दूपुर में कोई काम रहेगा तो हम नहीं ना आ पाएंगे। ऐसे तो आप कद्दूपुर में हमारा घर पे रहिएगा तो हम यहाँ आपको देख लेंगे, लास्ट टाइम भी, अंतिम समय भी आपसे बतिया लेंगे। ऐसे नहीं बतिया पाएंगे, फिर नहीं तो आप कंप्लेन कीजिएगा ऊपर से हमारा अंत्येष्टि पे भी तुम नहीं आया। यहाँ रहिएगा तो 21 दिन में आग वाग लगा के मैटर क्लोज कर देंगे ना। आ जाइए, टिकट बनवा दे। अरे साला, इसमें भी फायदा देख रहा है तू कि काम में बिजी होगा, हमारा अंत्येष्टि में नहीं आ पाएगा, इसीलिए बुला रहा है। बड़ा चालाक है रे तुम सही में नेता है। लेकिन चलो, तुम्हारा फायदा तो जब होगा होगा, हमको तो फायदा अभी से मिलेगा ना। आ जाते हम एसी ट्रेन में टिकट कटाना, मेरा ऐसे नहीं आएंगे। अरे हाँ, फर्स्ट एसी में टिकट कटवाएंगे, आ जाइएगा। अरे यार, काश तुम पहले कॉल किया होता हमको, इतना दिन लगा दिया। हमको तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू टकला। आ रहे हम। हाँ, आई लव यू फूफा जी, आइए आइए। कैसा लग रहा है फूफा जी, काफी दिन के बाद हमारा घर पे आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा बढ़िया लग रहा है टकला। और ये लड़की कौन है? अरे पहचाने नहीं, सपना है ये। अरे क्या कह रहे हो, सपना है ये? इतनी बड़ी हो गई? 8-9 साल पहले देखे थे तो ये काफी मोटी और छोटी थी, अभी पतली और लंबी हो गई है। खाना वाना नहीं खिलाते हो क्या सही से? बता देते रे बेटा, हम बढ़िया से खाना खाते हैं, ऐसा नहीं हमको घास फूस खिलाना, अपना अमीर वाला खाना अपने पास रखना। हमको 10 रोटी चाहिए एक बार में। अरे हाँ, चिंता मत कीजिए, हम लोग भी रोटी खाते हैं, मिलेगा आपको रोटी। हम लोग का गली में कुत्ता भी आता है ना, उसको भी रोटी देते हैं, तो आपको कैसे नहीं देंगे? अरे हमको तुम कुत्ता से कंपेयर नहीं करेगा, समझा? क्या समझ रहा है? हमको बेइज्जती करने के लिए बुलाया हमको? हम पूरा ट्रेन में सोच रहे थे कि आखिर ये टकला हमको काहे बुलाया। अचानक से इसको मेरा कैसे ख्याल आ गया इतना। आज तुम हमको इसका जवाब दो, काहे बुलाया हमको? काहे कि तुम जो हमको फोन पे बात बताया वो अभी तक पचा नहीं है, और तुम्हारा उस बात के चक्कर में कल ट्रेन में हम जो खाए वो भी नहीं पचा है। कब जो गया हमको? अब ऐसा बात बताओ जो पचे, हम फ्रेश हो सके। इसीलिए सच सच बताओ, क्यों बुलाया हमको? अरे देखिए फूफा जी, बात सीधा है, सपना जो है ना अब बड़ी हो गई है। अरे तो हमारा नजर में कोई लड़का थोड़ी ना है, और हम बिहार विहार का काम नहीं करते हैं। हमने करवाएंगे रिश्ता, बाद में कुछ होता है लड़की लोग का या लड़का लोग का तो करवाने वाला फंस जाता है। हमने करेंगे ये सब काम। अरे हम शादी करवाने के लिए नहीं बोल रहे, उतनी भी बड़ी नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं, हमारा मोहल्ला में एक छिछोरा लड़का रहता है, एक नंबर का घटिया लड़का है वो। अरे तो क्या हमको उसको सुधारने के लिए बुलाए हो? अरे पहले पूरा बात सुनिए ना, बीच में काहे टोकते बार बार। वो लड़का मेरी बच्चिया के पीछे पड़ा हुआ है, सारा दिन पीछे पड़ा रहता है इसके। हम परेशान हो गए हैं, वो बच्चा है, कुछ करते नहीं हम, इसीलिए इसी बात का वो बहुत फायदा उठाता है। हम जब भी कहीं जाते हैं पीछे से सपना से मिलता है। अभी हाल में इसको कहाँ लेके चला गया था, पहाड़पुर वगैरह, हमको बिना बताए वहाँ तो फंसा दिया था इसको। जिंदगी भर जेल में जाना पड़ता है सपना को, वो तो कैसे करके हम बचा के लाए हैं। उसके बाद भी ना वो समझ रहा है ना ये समझ रही है, ये भी पगली पता नहीं क्या काला कद्दू करते रहती है। अच्छा, ये काला कद्दू कौन है फिर? अरे उसी लड़का का नाम है। अरे तो फिर हमको तुम क्यों बुलाया? हमसे चाहता क्या है, साफ साफ बताओ। देखिए बात सीधा सीधा, हम जब बाहर जाते हैं काम से, सपना घर में अकेली होती है और बोर हो जाती है, जैसा इसका कहना है, तभी ये काला कद्दू से मिलती है बात करने के लिए। तो आपसे आपको घर पे रहना है, सपना के साथ खेलना है, टाइम पास करना है, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, चेस खेलिए, जो अच्छा लगे वो खेलिए, लेकिन हमारा सपना बेटी का टाइम पास कीजिए, ताकि वो काला कलूठा से नहीं मिले। और काला कलूठा अगर घर पे आए तो मार के उसका देह तोड़ दीजिए अपना लाठी से। अच्छा, तुम हमको इसका रखवाली के लिए बुलाया है, तभी हम सोचे तुम बिना फायदा के कैसे हमको बुला लिया रे। लेकिन चलो बढ़िया है, सपना का भी मन लगेगा, मेरा भी मन लगेगा। तुम बढ़िया खाना भी खिलाओगे, सेवा भी करोगे, बढ़िया सोचे हो तुम। हमको बुला के और बढ़िया सोचे हो। अब वो लड़का घर पे नहीं आ पाएगा, आएगा तो मार खा के जाएगा, क्योंकि हम बच्चा को नहीं छोड़ते हैं।
बच्चा हो या बूढ़ा हो देख तोड़ देंगे। और सपना को भी समझा देंगे, बात नहीं करो, अपना डैडी का बात सुनो, हम समझा देंगे इसको बढ़िया से, तुम चिंता मत करो। आज से सपना तुम्हारा पूरा बात सुनेगी। अरे अरे बस यही सुनना चाहते थे, इसीलिए तो हम आपको बुलाए। अब बेफिक्र हो कि हम कहीं भी जा सकते हैं। और ये बॉडीगार्ड भी हमरा, कभी जरूरत पड़े तो उसको बोलिएगा, उस लड़का को मारना भी हो तो मारेगा ही पकड़ के, ठीक है ना? हाँ ठीक है, निश्चिंत रहो, हम यहाँ है ना, कोई नहीं आ पाएगा घर पे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, मेरा ये फूफा जी काला कद्दू को रोक पाएगा, हाँ या ना? कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।